एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे तो आ जाइए फटाफट से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है भाई, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और सबसे ज्यादा उन माता पिताओं की हेल्प करेगा भाई जिसके बच्चे शादी के योग है, खासकर जिनकी बेटियां शादी के योग है और वो लड़का ढूंढ रहे हैं, दामाद ढूंढ रहे हैं। और जब ऐसा वक्त होता है जिस माता पिता के सामने, तो उनके लिए समझ लीजिए बहुत बड़ा चुनौती वाला टाइम होता है मेरे भाई। क्योंकि हर माता पिता, कोई कितना भी गरीब हो, हर माता पिता ये सोचता है कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जाए जो हमसे ज्यादा बड़े हो, हमसे ज्यादा ऊंचे हो, हमसे ज्यादा पैसे वाले हो। भाई मेरे आज हम जो इस वीडियो में आपको बता रहे हैं ये 100% सच है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सी बात पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए और किस बात को इग्नोर करना चाहिए। तो आइए बस थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों, हर किसी को चिंता होती है, चाहे कोई पैसे वाला हो चाहे कोई कम पैसे वाला हो। और ये तो आम लोग से सभी कोई चाहता है कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो। जहां तक पैसे वाले घर में हो, पैसे वाले घर में होगी तो मेरी बेटी बहुत राज्य करेगी, ये लोगों का भ्रम होता है। हम ये कहते हैं भाई ये लोगों का पूरा भ्रम होता है कि जिस घर में सब पैसे वाले हों, लगे हुए हों, उस घर में मेरी बेटी की बहुत वैल्यू होगी, बहुत इज्जत होगी। और हम आपको सीधा सीधा इसका उत्तर ही बता रहे हैं भाई। आप बेशक कंफ्यूज हो, लेकिन मैंने इस चीज को बड़े नजदीक से देखा है कि बेटी की इज्जत कहां पे होगी। किसी का ससुराल, जिस बेटी का ससुराल है ना, जहां भी आप देख रहे हो पैसे वाला है, उस घर में उस बेटी की इज्जत तभी होगी जब उस घर में उस बेटे की इज्जत होगी जिससे तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। अगर बेटा कमाता है तो उस घर में आपकी बेटी की इज्जत होगी। यकीन मानिए पूरा घर कमाता हो, अगर वो बेटा नहीं कमाता है जिससे तुमने अपनी बेटी की शादी की है, हम ये आपको लिख के दे सकते हैं कि आपकी बेटी की इज्जत नहीं हो सकती है। आप ये ना देखो कि हम जहां बेटी की शादी करें वो पैसे वाले हो, सारे लोग, सास ससुर जेठ जेठानी भाई बहन देवर देवरानी सारे लोग लगे हो। सिर्फ भाई मेरे ये देखना, सभी माता पिता से हम कह रहे हैं कि जब भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना, लड़का देखना, सिर्फ ये देखना कि लड़का क्या करता है। अगर कुछ करता है तो आपकी बेटी की जिंदगी स्वर्ग है। बेशक वो 5,000 रुपए महीने कमाता है, अगर वो सेल्फ डिपेंड है तो उसकी वैल्यू घर में होगी। जब उसकी वैल्यू घर में होगी तो आपकी बेटी की वैल्यू 100% होगी। और अगर बेटा कुछ नहीं कमाता है, बेटी की वैल्यू नहीं होगी। लोग अपने हिसाब से नचाएंगे, बेटा को भी नचाएंगे और तुम्हारी बेटी को भी नचाएंगे, तुम्हारे दामाद को भी नचाएंगे और तुम्हारी बेटी को भी नचाएंगे, अपने हिसाब से नचाएंगे। पहले तो लोग बहुत लंबे लंबे वो हाँकते डींगे मारते हैं कि नहीं भाई मेरा घर स्वर्ग है, मेरे घर के जैसा किसी का घर हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो तो बाद में पता चलता है। अगर बेटा घर में नहीं कमाता है तो वो खुल के बात भी नहीं कर पाएगा, कुछ कर भी नहीं पाएगा। अगर वो सेल्फ डिपेंड है तो बात भी कर पाएगा खुल के, लोगों को फेस भी कर पाएगा और उसकी वैल्यू होगी इसी वजह से कि वो कमाता है। अगर कमाता नहीं है तो वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, पैसे वाला घर मत देखिए। कोई आपसे कहे कि भाई वो बहुत पैसे वाला घर है, वहां पे अपनी बेटी की शादी कर दो, तो सबसे पहले आप ये कहना कि बेटा क्या करता है। जब वो कह दें कि बेटा कुछ नहीं करता, आप तुरंत मना कर देना कि हम उस घर में शादी नहीं करेंगे। और अगर आपका करने का मन है तो सबसे पहले उस घर की दीवारों को मत देखिए, उस घर के लगे लोगों को मत देखिए। आप ये देखिए, लड़के से बात करिए, लड़के को परखिए, 2-4-8 दिन का समय दीजिए, बार बार उससे बात करिए। आप ये देखिए कि लड़का कितनी गहराई में है, आपको समझ में आ जाएगा। हम तो कहते कि लोग पता नहीं क्यों कहते कि भाई हमने लड़के को परख नहीं पाया, है ना। ये कैसे कह देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम किसी से 1 घंटे में बात कर ले, हम उसकी गहराई को आंक लेंगे कि ये कितनी गहराई में है। यही देखो, आप बात करो, लड़के को टाइम दो। ये नहीं कि आपने बाहरी दौलत देख ली, घर मकान बढ़िया देख लिया और लड़के से आपने 2 मिनट बैठ के बात भी नहीं की, बाद में पता चला कि लड़के को कुछ नहीं आता है।
वो ना कुछ कर पाएगा जिंदगी में, ना अभी कर रहा है ना आगे कर पाएगा, और वो बोल नहीं पाता, इसलिए उस बेटी की बहू की इज्जत भी नहीं घर में है। तो पहले लड़के को रखिए, उसका इंटरव्यू लीजिए, उसको देखिए कि वो कितना तेज तर्राक है। अगर लड़का तेज तर्राक है, घर में कुछ भी नहीं होगा ना, तब भी वो बहुत कुछ कर लेगा। देखो आजकल का ये जो जमाना है ना, यहाँ पे कमाना बड़ा आसान है, लेकिन कमा कोई तभी पाएगा जब दिमाग होगा, और 20 का दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी लोग कमा पाएंगे। देखो पैसा सड़क पे पड़ा हुआ है, ये मान लीजिए कि पैसा सड़क पे पड़ा हुआ, लेकिन उसको उठाओगे कैसे? वही उठाएगा जिसके अंदर दिमाग है, 4 लोगों को चलाने का दिमाग है, वही पैसे उठा पाएगा, वही बिजनेस कर पाएगा, वही धंधा कर पाएगा। जिसके अंदर दिमाग नहीं है, वो 4 लोगों को चूतिया नहीं बना पा रहा है, दिमाग नहीं चला पा रहा है, तो ना तो कोई बिजनेस कर पाएगा, ना धंधा कर पाएगा, ना नौकरी कर पाएगा, ना चाकरी कर पाएगा। पूरी जिंदगी ऐसा ही रहेगा बेरोजगार बन के, और जब बेरोजगार घूमेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी। कोई आपसे ये कह दे कि देखो उनके घर में पैसा नहीं है, लेकिन लड़का बहुत तेज तर्राक है, बड़ा उन्नत करेगा, यकीन मानिए हम तो कहते हैं कि अगर किसी के गरीब घर का बेटा है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये मत सोचना कि नहीं, ये जो आज स्थिति में वो वैसी स्थिति में रहेंगे। बस लड़का अच्छा होना चाहिए। लड़के का इंटरव्यू लीजिए, घर वालों का इंटरव्यू मत लीजिए। लड़का प्रधानमंत्री तक भी बन सकता है, लेकिन तुमने लड़के को नहीं देखा तो सब कुछ देख लिया, पूरी जिंदगी पंचायतें करते रहोगे कि नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इसी में पड़े रहोगे। यकीन मानिए भाई, बहुत सारे लोगों को मेरी बात जहर लगेगी, लेकिन ये बुराई है, किसी एक की बुराई नहीं, किसी एक की कोई पर्सनली बात नहीं कर रहे, हम इस पूरी दुनिया की बात कर रहे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं इस तरह की घटनाएं कि ऐसा हुआ, बहू के साथ में ऐसा किया, वैसा किया। देखो अगर घर में कुछ होता है गलत सलत, अगर लड़का समझदार है तो समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, उस समस्या को समझेगा। लेकिन लड़का अगर तेज तर्राक नहीं तो उस समस्या को ही नहीं समझ पाएगा, तो फिर कैसे उसको खत्म करेगा? उसको ये नहीं पता चलेगा कि सही कौन है गलत कौन है। जब सही गलत का पता ही नहीं चल पाएगा तो किसको सही बताएगा, किसको गलत बताएगा? बताओ। तो यही चीज देखिए, बेशक आपको मेरी बात लग रही हो कि भाई ये वीडियो किस टाइप का, लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वीडियो। हम ये कह रहे कि सिर्फ लड़के फोकस करिए, और जिसकी बेटियां परेशान है कि लड़का अच्छा नहीं, लड़का समझदार नहीं है, उन्होंने कतई लड़के से बात नहीं करी होगी, हम ये बता रहे हैं। अगर बात की होती, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया होता, तो उनकी बेटी की ये स्थिति नहीं होती है। जिसके जिंदगी में ऐसा हो रहा हो, जिसकी बेटियों के साथ में ऐसा हो रहा है, वो मुझे कमेंट्स जरूर करना, और जिसकी कोई समस्या हो मुझे कमेंट्स जरूर करे। हम उसको बताएंगे कि भाई किस वजह से ये हो रहा है, जो भी जिसके साथ में जो भी हो रहा हो। तो किसको मेरी बात सही लगी? वैसे चुभेगी बहुत सारे लोगों को। जिसको मेरी बात अच्छी लगी हो वो कमेंट्स करे, और जिसको ना अच्छी लगी वो बात कह दे कि भाई तुम जो है ना बता रही हो बिल्कुल बकवास है, बता दे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।